हेलो कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम फिर से आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन नया प्रीवियस ईयर जो है उसका क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और ये हम आपको बता दें तो ये आपका CHSL टीयर 1 का एग्ज़ाम है 2022-23 में कराया गया है ये। और ये आपका जो है 9 मार्च 2023 का एग्ज़ाम है, उसी पे मतलब बेस्ड है पूरी तरीके से। यही क्वेश्चंस उसमें मिले थे और ये आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि क्या इसके क्वेश्चन के आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को आपको अच्छी तरीके से देखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको इंग्लिश में क्यों करा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं उनका रॉन्ग टाइप होने का जो चांसेस होता है यानी कि टाइपिंग एरर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश में ही इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ टेरोस्फीयर फ्रॉम सी लेवल। मतलब जो टेरोस्फीयर होती है उसकी समुद्र से उसकी जो हाइट का लेवल होता है, हाइट का जो स्तर होता है ऊंचाई का, वो कितना होता है। ये आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो भाई कितना होता है इसका हाइट लेवल जरा बताइएगा। तो इसका जो हाइट लेवल होता है मेरे दोस्तों वो कितना होता है आपका 10 किलोमीटर होता है। कितना होता है 10 किलोमीटर, यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है इसका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ रूल बाय रजिया सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत। मतलब जो रजिया सुल्तान जब दिल्ली में राज कर रही थी यानी कि उनका जो शासन था, तो उस समय में उनका टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। मतलब दिल्ली सल्तनत पे जब रजिया सुल्तान का राज था तो उसका टाइम पीरियड ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या था। तो टाइम पीरियड जो था वो था 1200 यानी कि 1236 से 1240। ठीक है, 1240 तक, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है इसका वो कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 1236 से 1240 तक। कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मैं हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है। और जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि विच कंट्री सेट टू होस्ट द 2023 वुमेन फीफा वर्ल्ड कप। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो 2023 का जो वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप था उसको किस देश ने ऑर्गेनाइज किया था, किस देश ने उसको होस्ट किया था, मेज़बानी किस देश ने की थी उसकी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये, और इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो ये होस्ट किया था वो किसने किया था, ये किया था आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, 2023 में कौन से देश ने वुमेन का फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, किसने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडिया फीफा फर्स्ट फीफा फुटबॉल फॉर ऑल इंटेंटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मतलब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है इन विच स्टेट यानी कि किस राज्य में इंडिया फर्स्ट फीफा, मतलब इंडिया में पहला फीफा वर्ल्ड कप, मतलब फीफा जो होता है एक वर्ल्ड कप लीग होती है। ठीक है, तो फुटबॉल फॉर ऑल मतलब सभी के लिए कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे मतलब किया गया था ये पूछ रहे हैं, किस स्टेट में किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, कर्नाटका, असम और उड़ीसा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो सोच के बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों क्वेश्चन आपका कि इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट फीफा, तो इसी से आपको रिलेट कर लेना है। जो पहला फीफा जो आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, लॉन्च किया गया था, वो किया गया था मेरे दोस्तों उड़ीसा में। कहाँ किया गया था, उड़ीसा में। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ईयर वॉज द खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई कौन सी साल में, यानी कि कौन से वर्ष जो खेड़ा सत्याग्रह आपका था, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन वो स्टार्ट हुआ था, ये इन्होंने पूछा है। खेड़ा सत्याग्रह भैया कब स्टार्ट हुआ था ये इन्होंने पूछा है, तो लगा लीजिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। 1918 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 1918 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1918। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1918, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1918। 1920 में जो था वो था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट। मतलब जो वर्ली पेंटिंग है वो किस स्टेट, किस राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइए। छठे क्वेश्चन का आंसर, वर्ली पेंटिंग जो है वो किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो सी है, यानी कि महाराष्ट्र। यानी कि जो ये आपकी वर्ली पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग, इनका जो रिलेशन है वो कहाँ से है, सी ऑप्शन, यानी कि आपका राइट हो जाता है महाराष्ट्र। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है वो क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है। वर्ली पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज, किस चीज का आइडिया लिया गया था वो हमें बताना है आपको। तो बता दीजिए कि कंकरेंट लिस्ट ली गई थी, द आइडिया ऑफ जुडिशरी पावर्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या प्रोड्यूसर ऑफ अमेंडमेंट। क्या चीज वहां से लिया गया था, क्या चीज वहां से लिया गया था भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं यहां से जो लिया गया था, जब भी आपसे पूछे कि कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज ली गई थी, तो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज अडॉप्ट की गई थी वो थी भैया आपकी रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर। ठीक है, द आइडिया ऑफ रेजिड्यूरी पावर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th एडिशन। ठीक है, 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम इज हॉस्टेड इन मैनी सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब हाउ मैनी सिटीज, तो कितने शहर जो थे मध्य प्रदेश के, उनमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट किया गया था, मेजबान किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 8, 7, 11 और 13। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो 11, यानी कि मध्य प्रदेश के, जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश सिटी, इसके 11 शहरों में, कितने, 11 शहरों में किया गया था। तो आप इसका ऑप्शन लगा लीजिए 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यक्षांगना फोक डांस इज एसोसिएट टू विच इंडियन स्टेट। यक्षांगना, मतलब यक्षांगना जो है वो कौन से स्टेट का फोक डांस है, यक्षांगना। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, यक्षांगना जो है, ये यक्षांगना, ये आपका कर्नाटक का फोक डांस है, लोक नृत्य जिसे कहते हैं। फोक डांस जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लोक नृत्य। इसका मतलब क्या होता है, लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य इसका मतलब। ठीक है, तो ये कहाँ का है, आपका कर्नाटक का। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंद्रा सिटी इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मुंद्रा जो सिटी है वो किस स्टेट में है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो ये जो है आपका मुंद्रा जो सिटी है, मुंद्रा सिटी, ये आपकी कहाँ है भाई, गुजरात में है। ये आपकी कहाँ है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। मतलब आपको उस नदी को बताना है जो बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन सी नदी गिरती है भाई बंगाल की खाड़ी में, ये क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। अभी नहीं, इस पे नहीं आना है, अभी तो थोड़े पीछे क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। हाँ, यहाँ पे देखिए, अलेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। मतलब अलेज जो था वो किस किस साम्राज्य से संबंधित है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है जो है वो है प्लांट से संबंधित। ठीक है, प्लांट, इससे, डी से।
अलेज, आप यहाँ से रखेंगे अलेज किससे संबंधित है, प्लेटे से, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल पोंगल सेलिब्रेटेड। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं पोंगल जो है वो किसका है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है। पोंगल आपका जो डांस है यानी कि फेस्टिवल आपका पोंगल, पोंगल ये जो फेस्टिवल है ये आपका पोंगल फेस्टिवल ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ये बताना है, मतलब ग्लोबल हंगर जो थे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हमारी इंडिया यानी कि भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, पोजीशन पूछ रहा है यहाँ पे। तो बताइए 101 में है या 107 या 105 या 110। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भाई 107, 107 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है द हाई कोर्ट कैन इश्यूज रिट्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हाई कोर्ट है उसने इश्यूज रिट्स जो थे, ठीक है, उनको इशू किया था। तो वो कब किया था, मतलब किस आर्टिकल के तहत किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में जो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हाई कोर्ट ने रिट्स इशू किए थे, वो आपको बताना है। आर्टिकल 32 या आर्टिकल 216 या आर्टिकल 226 या आर्टिकल 35। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो इसका जो है आर्टिकल 226, तो ये है इसका आर्टिकल आंसर, आर्टिकल 226। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 226 भी आप बोल सकते हैं, आर्टिकल 226 सीधे सीधे बोलिए, हिंदी में बोलेंगे आर्टिकल 226, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, यानी कि जो 8th शेड्यूल यानी कि जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब कैसे रिलेटेड है भारतीय संविधान से। तो बताना होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ऑफिशियल लैंग्वेज, एंटी डिफेशन लॉ और पंचायत। तो किस चीज़ से संबंधित है भाई, किस चीज़ से संबंधित है। तो ये जो है आपका वो किससे है, द 8th शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी यानी पल्लवा जो डायनेस्टी यानी कि मतलब एक तरीके से वंश, डायनेस्टी मतलब होता है वंश। पल्लव वंश की जो कैपिटल यानी कि राजधानी थी वो कौन सी थी, जल्दी से बताइए। पल्लव वंश की डायनेस्टी बतानी है, पल्लव वंश की कैपिटल कैपिटल बतानी है पल्लव वंश की। तो पल्लव वंश की जो कैपिटल है वो कौन सी है भाई, कांचीपुरम, कांचीपुरम है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए चलिए बताइए, अब थोड़े से जरा कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के लिए। व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज टू प्रीव्यूइंग द पेज बिफोर प्रिंटिंग। तो भाई कौन सी शॉर्टकट की है आपकी जिससे मतलब प्रिंटिंग आपके सामने निकल के आ जाएगी, तो वो है आपकी Ctrl+F2। कौन सी है, Ctrl+F2, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैंने पहले ही पढ़ दिया था 18 में क्वेश्चन, लेकिन फिर से बोल रहे हैं इसको 18वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू द वे ऑफ बंगाल। मतलब जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है वो इनमें से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर जो है भाई वो क्या है, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वो इनमें से जितनी भी ये नदियाँ दे रखी हैं, यानी कि ताप्ती है, नर्मदा है, गोदावरी है, माही है, तो इनमें से जो रिवर है वो कौन सी गिरती है भाई, इसमें गोदावरी गिरती है। बाकी ये कोई सी नहीं गिरती है, केवल कौन सी गिरती है, गोदावरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। चलिए 19 क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। हु हेडेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी। मतलब बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी जो था हुआ था, मतलब उसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको हेल्ड किसने किया था, मतलब उसको जो था उसको संचालित कौन कर रहा था उस टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था या कैप्टन मुनरो कर रहा था या चार्ल्स कैनिंग कर रहा था या कॉर्नवेलिस कर रहा था। तो बताइए चार्ल्स कॉर्नवेलिस कर रहा था, कौन कर रहा था इनमें से, डी ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताइए कि कौन कर रहा था।
ठीक है, जल्दी से बताइए। तो मैं आपको बता दूं इस टाइम पे जो था वो रॉबर्ट क्लाइव जो था बैटल ऑफ प्लासी में इसका कर रहा था इसका एक तरीके से संचालन। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉन द यूएस ओपन मेंस टेनिस सिंगल्स टाइटल 2022। मतलब यूएस में ओपन मेंस जो टेनिस का जो टाइटल था वो कौन जीता था 2022 में, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो डोमिनिक थीम था, या नोवेक डाइजोकोविक था, या कार्लोस अल्क्राज था, या रॉजर्स फेडरर। ठीक है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इनका। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर होने वाला है वो है कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज, ये यानी कि सी ऑप्शन, इसने जीता था भैया ओपन मेंस टेनिस सिंगल्स टाइटल। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द न्यूट्रॉन। ठीक है, द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो भाई न्यूटन की लो न्यू, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। बोल रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जल्दी से बताओ। ये तो आपके लिए हमेशा से पढ़े जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की भाई, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जल्दी बताओ। तो ये तो बहुत ही इजी है, सबके माइंड में आ गया हो गया। डी ऑप्शन इसका राइट है, जेम्स चैडविक। कौन है, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। चलिए एक और फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010। मतलब 2010 में एमएस वर्ड में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट खुला हुआ होता था तो उसको क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते थे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो इसके लिए जो यूज की जाती है वो कौन सी होती है, कंट्रोल डब्ल्यू। कौन सी होती है, कंट्रोल डब्ल्यू, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। इससे दबाते ही क्या होगा, डॉक्यूमेंट जो भी आपका खुला होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से क्लोज हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आरामबाग इज बिल्ड बाय मुगल एम्परर बाबर इन विच प्लेस। मतलब आरामबाग जो था, आरामबाग वो कहाँ पे बनाया गया था बाबर के द्वारा, जल्दी से बताइए। बाबर के द्वारा जो आरामबाग था वो कहाँ पे बनाया गया था, आरामबाग जो था वो बाबर के द्वारा कहाँ बनाया गया था, किस जगह पे, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, तो ये जो था दोस्तों वो बनाया गया था आगरा में। इसका ए ऑप्शन कैसा होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगरा में बनाया गया था आरामबाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि इन नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है, इन नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम, ओरिजिन मतलब होता है उद्गम, जहां से वो चीज उत्पन्न हुई है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान से उद्गम हुआ है, राजस्थान से निकली है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से निकली है, क्या नर्मदा है, माही है, बानस है, ठीक है, या फिर आपकी ताप्ती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसकी जो है वो वानस रिवर है, कौन सी, वानस रिवर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका कैसा हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी, टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया कोस्ट लाइन इज, जल्दी से बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टोटल कॉस्ट लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इज पूछ रहा है, यानी कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन पूछ रहा है, कितनी है भाई, जल्दी से बता दीजिए कितनी है। तो मैं आपकी बता दूं ये जो है भाई वो आपकी 7,517 किलोमीटर है, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है इसका वो राइट हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हो चुके हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट आपने देख ली थी अभी ऊपर, तो वेबसाइट से आप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समझा के पढ़ाया जाता है किसी चीज़ को, क्वेश्चन को समझा के एक एक बात के, हाँ देखो इसका आंसर ये है, कैसे है, ये सारी बातें जब बताई जाती हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन, यानी कि एक जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था जनरल अवेयरनेस का, वो कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम एक एक सब्जेक्ट का लेके आया करेंगे और आप लोगों के लिए तैयारी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।